अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने सबक नंबर 4 के साथ, जिसका उन्वान है नज़रिया पाकिस्तान और जिसके मुसन्निफ़ हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जेल जबलपुर से जो है वो उन्होंने नहम जमात का इम्तिहान जो है ये पास किया और इसके बाद ये अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू और MA फ़ारसी की डिग्रियों को हासिल किया और 1947 में PhD की डिग्री उर्दू में हासिल की। उसके बाद नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 के अंदर डीलेट की डिग्री भी हासिल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ इन्होंने किंग एडवर्ड कॉलेज अमरूती से बतौर लेक्चरर किया और पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची के साथ वाबस्ता हो गए। सिंध यूनिवर्सिटी से सदर शोबा उर्दू की खिदमात सर अंजाम दी और इन्हें सितारा इम्तियाज़, नकूश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशान सपास के एजाज़ात से नवाजा गया है। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों के अंदर 100 से ज़ायद कुतुब जो हैं उनको लिखा है और 2005 के अंदर ये अजीम जो शख्सियत है इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। इनके तसानीफ़ के अंदर हमारे पास सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान, तनक़ीद व तहक़ीक़ जो है ये काबिल तारीफ़ हैं। चलते हैं हम आज के इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ। तो हमारा आज के सबक में जो पहला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है रवादारी। जिसका मतलब है तहम्मुल या बर्दाश्त। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास यहां पर है वो है बेजा। यानी कि गलत। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास जो है वो है गए गुजरे हालात। जिसका मतलब है खराब हालात। अगला जो लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है वो है ताहम। जिसका मतलब है अलबत्ता। लफ्ज़ नंबर 5 जो हमारे पास है वो है काबिज होना। जिसका मतलब है जी कब्जा कर लेना। लफ्ज़ नंबर जो 6 हमारे पास है वो है इंतशार। जिसका मतलब है अफरा तफरी। 7वां लफ्ज़ हमारे पास जो मौजूद है वो है राइज होना। राइज हो जाना जिसका मतलब है जारी हो जाना। लफ्ज़ नंबर 8 जो हमारे पास है वो है वलवला। जिसका मतलब है जोशो जज्बा। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 9 हमारे पास है वो है इस्लाह। जिसका मतलब है जी दुरुस्तगी। अगला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है अमली जामा पहनाना। जिसका मतलब है जी अमली शक्ल देना। लफ्ज़ नंबर 11 हमारे पास है अक़लियत। मतलब है तादाद में कम होना। लफ्ज़ नंबर 12 जो हमारे पास है वो है बंधन।
जिसका मतलब है पाबंदी। जबकि लफ्ज नंबर जो 13 हमारे पास यहां पर है वो है मुमलिकत, जिसका मतलब है रियासत। लफ्ज नंबर जो 14 हमारे पास मौजूद है वो है इम्तियाज। मतलब उसका है जी फर्क। 15वां लफ्ज हमारे आज के सबक में मौजूद है वो है इमदाद बहम पहुंचाना। जिसका मतलब है मदद करना। लफ्ज नंबर 16 जो हमारे पास मौजूद है वो है तर्ज मुआशरत। तर्ज मुआशरत का मतलब है जी रहने सहने का तरीका। लफ्ज नंबर 17 जो हमारे पास मौजूद है वो है अमले पैहम। जिसका मतलब है मुसलसल मेहनत। जबकि लफ्ज नंबर जो 18 हमारे पास है वो है अखुव्वत। मतलब है भाईचारा। लफ्ज नंबर 19 जो हमारे पास मौजूद है अहले आलम। जिसका मतलब है दुनिया के लोग। आज के इस सबक में हमारे पास जो 20वां जो लफ्ज है वो है शुद्धि। जिसका मतलब है जी मुसलमानों को हिंदू बनाने की तहरीक। लफ्ज नंबर 21 जो हमारे पास मौजूद है वो है संगठन। जिसका मतलब है जी हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों को खत्म करने की तहरीक है। लफ्ज नंबर 22 जो हमारे पास मौजूद है वो है वुसत। जिसका मतलब है फैलाओ। जबकि लफ्ज नंबर 23 हमारे आज के इस सबक में जो मौजूद है वो है तश्कील। जिसका मतलब है शक्ल देना। लफ्ज नंबर 24 जो हमारे आज के इस सबक में मौजूद है वो है जकड़ी हुई। जिसका मतलब है फंसी हुई। जबकि लफ्ज नंबर 25 जो हमारे पास मौजूद है वो है तरवीज। जिसका मतलब है रिवाज देना। लफ्ज नंबर 26 जो हमारे पास है वो है मफाद। जिसका मतलब है फायदा। लफ्ज नंबर 27 हमारे पास है ग्रोहबंदी। जिसका मतलब है जमातें बनाना या ग्रोह बनाना। 28वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है एहसासे कमतरी।
जिसका मतलब है जी खुद को दूसरों से कमतर ख्याल करना। लफ्ज नंबर 29 हमारे पास जो है वो है मुसावात, जिसका मतलब है बराबरी। यहां पर हमारे जी मुश्किल अल्फाज जो है ये ख़त्म होते हैं। नए लेक्चर में हम इसके जो मश्क है वो आपके सामने इसको जो है वो हल करेंगे और उससे पहले इसका खुलासा भी बयान करेंगे।